ए वेरी 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 गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। बेटा हम लोगों ने जेनेटिक्स की सीरीज शुरू कर रखी है और जेनेटिक्स के अंदर अभी तक हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं और आज हमारा 11th लेक्चर है जो कि बेस है बेटा किसके ऊपर, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्स है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है कि बेबी के अंदर ये इस तरीके से बेबी मेल होगा, बेबी फीमेल होगी। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन और इसको प्रेजेंट करने के लिए मेरा नाम रोहित है। मैं आज आप लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन और न्यूरोस्पोरा के बारे में बेटा बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना। पहली बात आती है बेटा, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके टाइप, उसके देखो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, टाइमिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे बेटा जो सेक्स डिटर्मिनेशन है हम फर्स्ट पढ़ते हैं बेटा टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे बेटा जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो तीन तरीके से मैं बोलता हूं। एक होता है बेटा प्रोगैमिक, एक होता है सिनगैमिक, एक होता है एपिगैमिक। अगर जो टाइमिंग है वो किस हिसाब से है, कई बार कई ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है बेटा, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि ये मेल होगा ये फीमेल होगा, ये आपका फर्टिलाइजेशन से पहले ही पता चल जाता है। फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल किस में होता है बेटा, जो ड्रोन होते हैं ना, ड्रोन किसके अंदर, ड्रोन आपके जो हनी बी होती है, जो मेल होता है, हनी बी के अंदर जो मेल होता है उसको हम ड्रोन बोलते हैं। तो बेटा ड्रोन जो होता है उसका आपका जो सेक्स प्रेजेंट होता है बेटा वो आपको फर्टिलाइजेशन से पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा कि किस तरीके से। सेकंड वर्ड आता है बेटा सिनगैमिक। सिनगैमिक का मतलब होता है बेटा जब उस टाइम पे, जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो रही हो उस टाइम पे डिसाइड हो कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, आगे आने वाला बेबी मेल होगा या फीमेल होगी, गर्ल चाइल्ड होगी। ये बेटा अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पता चलता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, काफी प्लांट्स के अंदर और ह्यूमन बींग के अंदर जो है, एनिमल्स के अंदर सिनगैमिक देखने को मिलती है। एपिगैमिक का मतलब होता है बेटा आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। ये होता है बेटा किसके अंदर, ये भी हनी बी के अंदर, और जो फीमेल होती है ना, फीमेल हनी बी जो होती है उसका कब पता चलता है बेटा, जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद डिसाइड होता है कि वो किस तरीके की होगी। ठीक है, ये दोनों जो है हनी बी का हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा अभी तक मैंने आपको बताया कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टाइमिंग पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड करता है, प्लोइडी पे डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम डबल है ट्रिपल है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और फर्स्ट हमने बात की अगर टाइमिंग है उसके हिसाब से मैं किस तरीके से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कितने टाइप की होती है। इसमें प्रोगैमिक, सिनगैमिक और एपिगैमिक तीन तरीके की होती है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट किस तरीके से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको अफेक्ट करता है। तो बेटा एनवायरनमेंट के अंदर बेटा आपके कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे मान लो टेम्परेचर है, कम्युनिटी है। ठीक है, कई सारे फैक्टर होते हैं जो आपके डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके मैं एग्जांपल बताता हूं बेटा। क्रोकोडाइल में, जो क्रोकोडाइल होता है, इनमें बेसिकली क्या होता है, अगर आपका बेटा क्रोकोडाइल में बेसिकली क्या होता है, अगर बेटा लो टेम्परेचर हुआ ना, लो टेम्परेचर, तो उसकी वजह से क्या होता है, फीमेलनेस आती है। अगर बेटा क्रोकोडाइल में लो टेम्परेचर हुआ तो फीमेलनेस आती है, अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे लो टेम्परेचर हुआ तो फीमेल होती है। ठीक है, और अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो बेटा क्या होता है, मेल होता है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा टर्टल के अंदर क्या होता है, अगर 28 डिग्री सेल्सियस से, अगर टर्टल के अंदर 28 डिग्री सेल्सियस से अगर आपका कम टेम्परेचर होता है तो वो तो मेल होता है, मेल इंड्यूस करता है। ठीक है, जो आपका जाइगोट होता है। और अगर आपका 28 डिग्री से ज्यादा हुआ तो क्या इंड्यूस करता है, फीमेल। तो उसके अंदर क्या होती है बेटा, फीमेल होती है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा
उसी तरीके से देखो 28 अबो तो फीमेल, ठीक है, और अगर बिलो है 28 से तो क्या है बेटा आपका मेल, ठीक है। उसी तरीके से बेटा कई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपको बताता हूं। एक वोम होता है जिसका नाम है बोनीलिया, ठीक है, एक वोम है बोनीलिया। अगर बेटा इसका लार्वा अगर चुपचाप आराम से अगर नीचे, ये वाटर में होता है सी वगैरह में, अगर इसका लार्वा आराम से नीचे बैठ जाता है, नीचे मतलब बॉटम में चला जाता है सी के, तो वो डेवलप करता है बेटा फीमेल, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अगर बेटा इसको अगर मान लो ये पॉन्ड है, इसके अंदर इसका लार्वा आराम से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या डेवलप करेगा बेटा, ये डेवलप करेगा बेटा फीमेल, ठीक है ना। अगर बेटा इस लार्वा के कांटेक्ट में कोई और लार्वा आ गया, तो अगर इस लार्वा के कांटेक्ट में कोई और लार्वा आ जाता है तो बेटा ये जो दूसरा वाला लार्वा है ये डेवलप हो जाएगा बेटा आपका मेल में, और ये बेटा एक पैरासाइट के रूप में, जो ये आपका मेल है ना, जो ये आपका मेल है, ये एक पैरासाइट के रूप में इस फीमेल के अंदर रहना शुरू कर देगा। पैरासाइट के रूप में बेटा ये जो मेल है ये डेवलप हो जाएगा और किसके अंदर रहना शुरू कर देगा बेटा, फीमेल के अंदर, ठीक है। और उसी तरीके से बेटा एक ऑर्गेनिज्म और होता है मलस्का, एक ऑर्गेनिज्म और होता है बेटा मलस्का। अगर बेटा इसको सी में देखो कितना इंटरेस्टिंग है, अगर इसको सी के अंदर चारों तरफ से इसकी स्पीसीज की फीमेल्स ने अगर इसको घेर रखा है, इसको चारों तरफ से सराउंड कर रखा है, ठीक है, तो बेटा ये किस में चेंज हो जाता है बेटा, ये किस में चेंज हो जाता है, ये मेल में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर एक जाइगोट को अगर चारों तरफ से फीमेल ने सराउंड कर रखा है, ठीक है ना, तो ये किस में डेवलप हो जाता है बेटा आपका, ये किस में डेवलप हो जाता है बेटा आपका, ये किस में डेवलप हो जाता है आपका मेल में डेवलप हो जाता है। अगर मान लो लार्वा है, उसको चारों तरफ से फीमेल्स कई फीमेल्स मलस्का ने अगर सराउंड कर रखा है, तो ये लार्वा किस में चेंज हो जाएगा बेटा आपका मेल में, ठीक है ना। तो ये लार्वा किस में डेवलप होगा आपका मेल के अंदर बेटा डेवलप होगा, ठीक है ना, ठीक है। और अगर बेटा इस लार्वा को बिल्कुल अकेला ही छोड़ दिया, कोई नहीं है इसके चारों तरफ, अगर इसके चारों तरफ कोई नहीं होता, इस मलस्का के लार्वा के चारों तरफ कोई नहीं होता, तो ये किस में डेवलप हो जाता है बेटा फीमेल में, ठीक है बेटा। तो एनवायरमेंट का सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आया नहीं आया? देखो 4 मैंने एग्जांपल बताए। एक मैंने बताया आपको क्रोकोडाइल का, क्रोकोडाइल में अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका मेलनेस आती है, मतलब मेल बनता है, और कम है तो फीमेल। टर्टल के अंदर क्या है, टर्टल के अंदर अगर 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो बेटा फीमेल, और कम है तो आपका मेल, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया बेटा किसका, बोनीलिया का। बोनीलिया के अंदर क्या होता है कि अगर ये चुपचाप नीचे सी के अंदर बैठ रहा है तो ये फीमेल डेवलप होती है, लेकिन अगर जो फीमेल होती है, अगर इसको किसी और लार्वा के साथ इसकी अटैचमेंट होगी तो बेटा जो दूसरा लार्वा आया है वो तो मेल डेवलप हो जाएगा, और वो मेल किसके अंदर रहेगा, फीमेल के अंदर पैरासाइट के रूप में रहने लगेगा। और एक एग्जांपल बताया बेटा मलस्का का। मलस्का को अगर चारों तरफ से मलस्का का जो लार्वा अगर चारों तरफ से फीमेल ने सराउंड कर रखा है तो वो मेल बनाता है, और अगर नहीं कर रखा तो वो किस में डेवलप हो जाती है, फीमेल में डेवलप हो जाती है। जो लार्वा होता है चारों तरफ से अगर सराउंड कर रखा है तो मेल डेवलप कर लेता है, और अगर नहीं कर रखा तो वो बेटा किस में डेवलप होता है, आपका फीमेल के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा बाय क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के थ्रू आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। बेटा हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके के क्रोमोजोम होते हैं, एक ऑटोजोम्स और एक सेक्स क्रोमोजोम। इसको हम बेटा एलोजोम्स भी बोलते हैं, और इसीलिए बेटा जो सेक्स क्रोमोजोम की डिटर्मिनेशन होती है उसको हम एलोजोमिक डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, एलोजोमिक डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ना 23 पेयर, ठीक है ना, 23 पेयर्स में बेटा आपका 22 तो आपके ऑटोजोम होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, और एक हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम, एक पेयर हमारा सेक्स क्रोमोजोम होता है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोजोम में बेटा आपके कई तरीके के सिस्टम मिलते हैं। जैसे आपने
ह्यूमन बीइंग का तो सब नहीं सुना होगा कि एक्स वाई क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है। एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स क्या है, फीमेल डिटरमाइन करेगी, और एक्स वाई क्या है, मेल डेवलप होगा, ठीक है। और एक है बेटा एक्स जीरो सिस्टम, ये किसके अंदर होता है बेटा, इंसेक्ट्स के अंदर होता है, ग्रास होपर्स के अंदर होता है, ठीक है। और एक्स एक्स जो होता है बेटा ये किसके लिए है, फीमेल के लिए है, और एक्स किसके लिए है बेटा, मेल के लिए। आप बेटा इसमें एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे ये जो दोनों है ना बेटा ये सेम है, मतलब इनके अंदर कोई चेंज नहीं है, लेकिन इनके गैमीट अलग अलग बनते हैं, ठीक है ना। मेल के गैमीट अलग बनते हैं, इस मेल के गैमीट अलग बनेंगे, ठीक है। अब बेटा एक बात आती है कि जो ऐसी कंडीशन जिसमें मतलब जो मेल है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर बेटा आपका जो मेल है अगर वो डेवलपमेंट कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूं, मेल हिट्रोगैमिटी, ठीक है ना। और एक सिस्टम देखो आप, जेड डब्ल्यू सिस्टम किसके अंदर होता है बेटा, बर्ड्स वगैरह के अंदर होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं बेटा, फीमेल का तो क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं लेकिन मेल का क्रोमोसोम अलग है, यही कहना चाह रहा था बेटा। ऊपर तो दोनों क्या थे, फीमेल के अंदर क्रोमोसोम सेम थे। अब जेड सिस्टम में क्या है, फीमेल अलग है और मेल सेम है, तो ऐसी कंडीशन को मैं क्या बोलता हूं, ऐसी कंडीशन को मैं बोलता हूं फीमेल हिट्रोगैमिटी, ठीक है। एक होता है बेटा हैप्लोइड डिप्लोइड, जो कि किसके अंदर होता है बेटा, हनी बी के अंदर होता है। अगर 32 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 32 क्रोमोसोम है तो बेटा फीमेल डेवलप होती है, और अगर हैप्लोइड है तो बेटा आपका मेल डेवलप होता है, ठीक है। इन सबको हम लोग डीप में देखेंगे अभी, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये था कि कईयों में क्या होता है, फीमेल सेम होती है, ठीक है, और कईयों में क्या होती है, फीमेल आपकी डिफरेंट होती है। जिसमें मेल अलग अलग है उसको तो मैं बोलता हूं मेल हिट्रोगैमिटी, और जिसमें फीमेल अलग है उसको मैं बोलता हूं फीमेल हिट्रोगैमिटी। तो बेटा ये 4 तरीके के सिस्टम हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट आता है बेटा एक्स वाई टाइप ऑफ एक्स वाई टाइप बेटा हम लोग सब जानते हैं कि एक्स एक्स क्या डिनोट करता है, फीमेल डिनोट करता है, और एक्स वाई क्या होता है, मेल डिनोट होता है, ठीक है। और जो एम्ब्रियो का सेक्स होगा वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, आपका मेल के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मेल जो है वो डिफरेंट टाइप के क्या करता है, गैमिट प्रोड्यूस करता है, एक्स टाइप का या वाई टाइप का, ठीक है ना। लेकिन इंडियन सोसाइटी क्या कहती है कि अगर बार बार किसी मदर को लड़की हो रही है तो इंडियन सोसाइटी क्या कहती है कि इसमें मदर के अंदर प्रॉब्लम है, और इसलिए हम बेटा मदर को दोष देते हैं, ठीक है। अब तो बेटा कंडीशन काफी चेंज भी हुई है, लेकिन अब भी काफी जो विलेज वगैरह एरिया है जहां पे अभी एजुकेशन इतनी नहीं पहुंची है, ठीक है, तो उसमें क्या समझते हैं कि फीमेल की गलती है, लेकिन बेटा फीमेल की का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है, बल्कि मेल जो होते हैं उन्हीं के क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा वो अलग अलग होते हैं। अब इसका एक्स क्रोमोसोम आके मिलता है इनके साथ या इसका वाई क्रोमोसोम आके मिलता है, वो डिपेंड करता है आपका आगे आने वाला जो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करते हैं बेटा कौन सा, पहले हम एक्स और एक्स जीरो टाइप करते हैं। ये बेटा आपका ग्रास होपर वगैरह के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर जैसे मान लो आपका 22 ऑटोजोम्स है, ठीक है, 22 ऑटोजोम्स है, और ये बेटा फीमेल है, ठीक है। अगर डबल एक्स एक्स है तो फीमेल है, और अगर एक ही एक्स है, जीरो क्या डिनोट कर रहा है कि कुछ नहीं है वहां पे, ठीक है। अगर एक ही एक्स है तो वो क्या डिनोट करता है बेटा, मेल। अब जैसे मान लो बेटा देखो इससे तो हमेशा क्या आएंगे इसके गैमीट में, तो इसके गैमीट में क्या आएंगे, 22 प्लस एक्स आएगा, यही आएंगे ना बेटा इसके में। तो इसके तो हर एक गैमीट में, फीमेल से तो बेटा हर एक गैमीट में क्या आएंगे आपके, एक्स ही आएगा। लेकिन मेल से क्या आने की चांसेस है बेटा, मेल से क्या आने की चांसेस है, 22 प्लस एक्स भी आ सकता है, और 22 प्लस 0 भी आ सकता है ना, यही तो होता है, 22 प्लस 0 भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बेटा यहां क्या है, एक ही एक्स है, ठीक है। अब बेटा अगर मान लो जो फर्स्ट कंडीशन थी, अगर इसकी फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइजेशन होती है तो डेवलप क्या होगी, फीमेल, क्योंकि 2 एक्स हो जाएंगे।
अगर सेकंड कंडीशन ये थी, अगर इसकी फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें 0x है और इसकी इसके साथ फर्टिलाइजेशन होती है, तो हमारा क्या होगा, x और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या डेवलपमेंट होगी बेटा, मेल की। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा डिटरमाइन किया जाता है किसके अंदर, आपका ग्रासहोपर के अंदर। ठीक है, और बेटा यहाँ पे भी कौन डिफरेंट है, यहाँ पे भी आपका कौन डिफरेंट है, मेल आपका डिफरेंट है, मेल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते बेटा ZW और ZZ सिस्टम की। जो ZW और ZZ सिस्टम है बेटा, ये आपका बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, बर्ड्स वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, बर्ड्स वगैरह के अंदर देखने को मिलता है बेटा। और इसमें क्या है बेटा, जो फीमेल है वो हिट्रोजाइगेटिक होती है। ठीक है, वो दो तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करती है, जेड या डब्ल्यू। और मेल से क्या होता है, सिर्फ जेड आता है। मेल से तो भाई जेड तरीके के गैमीट आएगा, और फीमेल से क्या होता है, जेड डब्ल्यू में से कोई भी आ सकता है, चाहे जेड आए चाहे डब्ल्यू आए। अब कॉम्बिनेशन अगर जेड डब्ल्यू हुआ तो फीमेल डेवलप होगी। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, फीमेल बनाएगी। ठीक है, और अगर जेड जेड डेवलपमेंट हुई तो क्या होगा बेटा, आपका मेल डेवलप होगा। ठीक है, मेल डेवलप होगा। ठीक है बेटा, तो यहां से सिर्फ कहने का मतलब ये था कि जो फीमेल होती है वो तो आपकी हिट्रोगैमिटी है, उसके तो अंदर तो दो तरीके के आपके क्रोमोसोम है, लेकिन मेल जो है वो बेटा सेम है, वो डिटरमाइन नहीं करता कि किस तरीके का सेक्स होगा, उसके लिए तो बेटा न्यूट्रल है। लेकिन मेन जो है वो डिटरमाइन कौन कर रही है, फीमेल डिटरमाइन कर रही है, किसमें, ZW और ZZ सिस्टम में। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा, इस तरीके से नेक्स्ट जो आता है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा ये लो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है, हाँ बेटा, इसके अंदर जो हमने अभी ये पढ़ा ना, XX और X0 टाइप का सिस्टम, इसी के अंदर बेटा जो आपका ग्रासहोपर वगैरह होते हैं, ठीक है, और ड्रोसोफिला जो होती है, उसमें बेटा एक वर्ड आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इंडेक्स। इसको बेटा बेसिकली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम। ऑटोसोम हैप्लोइड है या डिप्लोइड है, ठीक है ना। जैसे मान लो 2A है या 3A है, ठीक है ना, 3A है या 4A है, ठीक है ना, मतलब ऑटोसोम कितने मल्टीप्लाई में है। भाई डिप्लोइड होगा तो 2A होंगे, ट्रिप्लोइड होगा तो 3A होंगे, टेट्राप्लोइड होगा तो 4A होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है एक्स क्रोमोसोम अपॉन डिप्लोइड या ट्रिप्लोइड ऑफ ऑटोसोम। ठीक है, अगर मान लो जो नॉर्मल फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा, XX टाइप है, ठीक है, XX टाइप है, ठीक है। और अगर दो ही आपके क्या है, डिप्लोइड ही क्या है आपके ऑटोसोम है, तो बेटा इसमें क्या है, अगर मान लो यहाँ पे मैं 2X रखता हूं और दो ही मेरे क्या है आपके ऑटोसोम है, तो कट के कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो फीमेल है बेटा, फीमेल का जो इंडेक्स होता है बेटा वो कितना है आपका, 1 होता है। अगर हमारा जो सेक्स रेशियो इंडेक्स है 1 आता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी फीमेल डेवलप होगी। ठीक है, अब देखो बेटा मेल का देखता हूं, मेल के अंदर क्या होता है, XY होता है और X0 होता है, ठीक है ना, XY होता है और X0 होता है। अब जो इसके अंदर बेटा एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, एक ही है ना, एक्स क्रोमोसोम तो एक ही है। और सर इसकी नेचर कैसा है, इसका नेचर बेटा डिप्लोइड है ऑटोसोम का, तो बेटा कट करने के बाद कितना आया, 0.5। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर इंडेक्स 0.5 आता है तो वो क्या डेवलप होगी बेटा, मेल। ठीक है, दूसरा बेटा अगर मान लो सुपर फीमेल होती है, सुपर फीमेल के अंदर कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं सर, 3 होते हैं, ठीक है ना, 3X क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 3X क्रोमोसोम होते हैं, और 2 और वो क्या है, डिप्लोइड है। ठीक है, तो इनको कट करने के बाद क्या आता है आपका 1.5 आता है। तो इस कंडीशन में क्या डेवलप होती है सर, सुपर फीमेल डेवलप होती है। अगर इंडेक्स 1.5 आता है तो सुपर फीमेल डेवलप होगी। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि सुपर फीमेल का जो इंडेक्स होता है वो कितना होता है आपका, 1.5 होता है। ठीक है, सुपर मेल में क्या हो जाता है बेटा, सुपर मेल में क्या हो जाता है आपका, ऑटोसोम इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना, ऑटोसोम आपके इंक्रीज हो जाते हैं,
तो उससे क्या हुआ आपका, ये तो एक ही है, ठीक है ना, ये तो एक ही है, और ऑटोजोम कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो रेशो कितना आएगा बेटा, 0.33 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो बेटा ये लेस देन 0.5 है, तो ये क्या हो सकता है बेटा, ये मैं क्या बोल सकता हूं, सुपर मेल होगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जो इंटरसेक्स होता है, जो मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, वो बेसिकली 3A और XX, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका 2 तो आपके क्या है, X है, और ये कितना है, 3 है, तो ये कितना आएगा, ये आपका आता है बेटा 0.66, ठीक है ना। तो अगर बेटा इंडेक्स आपका 0.5 और 1 के बीच में आता है तो वो क्या होता है, इंटरसेक्स होता है, मिडिल जेंडर होता है, ठीक है ना। ये बेटा सारे एक बार और थोड़ा सा डीप बता देता हूं बेटा, कुछ नहीं है, इन सब में जिस जिस तरीके से मेल और फीमेल होती है, ठीक है, अगर फीमेल है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल है, तो इंडेक्स कितना होगा, 1, ठीक है। आप करके देख लो, 2 आपके ऑटोजोम है और 2 आपके एक्स क्रोमोजोम है, 3 आपके ऑटोजोम है, 3 आपके एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन बनता है आपका सुपर मेल से और इंटरसेक्स से, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बेटा आपका गाइनेंड्रोमॉर्फ। गाइनेंड्रोमॉर्फ में क्या होता है बेटा, गाइनेंड्रोमॉर्फ में क्या होता है, आपका जो आपकी ड्रोसोफिला होती है, इसके अंदर बेसिकली बेटा XX और X0 टाइप होते हैं, ठीक है। तो बेटा कई बार क्या होता है कि ये जो फीमेल होती है ना, इसमें जब मेटाफेज होता है, जब क्रोमोसोम को सेपरेट होना होता है, तो ये आपका सेपरेट नहीं हो पाता, और एक साइड जो है X0 ही जाते हैं, एक साइड जो है वो X0 ही जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, आधा मेल डेवलप हो जाती है और आधी फीमेल डेवलप हो जाती है, ठीक है। एक ही बॉडी के अंदर 2 तरीके की सेल मिल जाती है, आधी सेल आपकी मेल को दिखाती है और आधी सेल आपकी किसको दिखाती है, फीमेल को डिनोट करती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन को मैं क्या बोलता हूं, देखो बेटा XX जब इनको सेपरेट होना था तो एक X क्या हुआ, इसी के साथ आ गया, और एक साइड क्या गया आपका, X0 गया, ठीक है, X0 गया। तो ऐसी कंडीशन बेटा जिसमें आपके दोनों तरीके की सेल्स जो है बेटा वो प्रेजेंट होती है, दोनों तरीके की सेल्स जो बेटा वो प्रेजेंट होती है, तो उस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूं, गाइनेंड्रोमॉर्फ बोलता हूं। क्या बोलता हूं, गाइनेंड्रोमॉर्फ बोलता हूं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मैंने आपको एक बताया था प्रोगैमिक और एक बताया था जीनोगैमिक। देखो इनके अंदर बेसिकली क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि ड्रोन होता है, एक ड्रोन होता है, ठीक है ना, और फीमेल्स होती है हनीबी के अंदर, ठीक है। एक की फर्टिलाइजेशन से पहले सेक्स प्रेजेंट होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, एक का फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो बेसिकली बेटा होता क्या है, जो फीमेल का जो एग होता है ना, अगर वो अनफर्टिलाइज रहा, उसके साथ किसी मेल के स्पर्म ने मेटिंग नहीं की, तो वो बेटा अगर अनफर्टिलाइज रहता है तो वो क्या डेवलप करता है, आपका मेल डेवलप होता है, आपका मेल डेवलप होता है। और मेल को मैं बोलता हूं, यहां पे मेल का नाम दिया जाता है आपका ड्रोन। क्या नाम दिया जाता है, ड्रोन, ठीक है। आपको मेल को हम बोलते हैं ड्रोन। अब बेटा देखो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, स्पर्म के साथ मेटिंग नहीं हुई, तो ये एग कैसा रहेगा, हैप्लॉइड नेचर का रहेगा ना, ठीक है ना, हैप्लॉइड नेचर का रहेगा। और अगर बेटा इस एग की फर्टिलाइजेशन होती है, अगर इस एग की बेटा फर्टिलाइजेशन होती है, तो बेटा 2 तरीके की फीमेल डेवलप होती है। एक वो जो कि खूब फूड खाती है, वो तो होती है बेटा क्वीन, और एक वो बेटा जिसको रेस्ट्रिक्टेड फूड मिलता है, वो होती है बेटा आपके वर्कर। तो बेटा इसके अंदर जो आपका सेक्स है वो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका डिटरमाइन हुआ है, ठीक है ना, किसका, फीमेल बनी है, ठीक है। और मेल में क्या था बेटा, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुई तो क्या हो जाता है, वो मेल डेवलप हो जाता है। तो इसलिए बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले ही इसका डेवलप हो गया था कि भाई ये तो मेल बनेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये तो मेल बनेगा, ठीक है। अब बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि इनमें से ऐसा कौन है जिसका कोई फादर नहीं है? फादर नहीं है, आंसर जाएगा बेटा ड्रोन। क्योंकि ड्रोन की बेटा जो एग था, एग से ड्रोन कब बना? जब इसकी स्पर्म के साथ मेटिंग नहीं हुई तभी तो बना। जब इसकी किसी स्पर्म के साथ मेटिंग नहीं हुई, जब इसके किसी स्पर्म के साथ मेटिंग नहीं हुई तभी तो ये एग किस में डेवलप हुआ? मेल में डेवलप हुआ। तो बेटा ड्रोन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई फादर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, नेक्स्ट स्टडी आती है बेटा न्यूरोस्पोरा की। जो न्यूरोस्पोरा होती है बेटा फंगस होती है, और इस फंगस पे बेटा काफी जेनेटिक रिसर्च इजिली हो सकती है। क्योंकि एक तो रीजन ये होता है बेटा ये हैप्लॉइड होती है, ठीक है ना। दूसरा ये इजिली ग्रो कर जाती है। तीसरा जो हैप्लॉइड होती है तो इसके अंदर बेटा जो म्यूटेशन होती है वो इजिली शो हो जाती है, ठीक है ना, वो हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और इसको बेटा हम लोग प्लांट का वो बोलते हैं, क्या नाम है, ये क्या थी, प्लांट की हम ड्रोसोफिला भी बोलते हैं। किसको? न्यूरोस्पोरा को। ठीक है, एक बार बेटा इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके की होती है। बेटा जब जाइगोट बनता है, जैसे मान लो एक मेल से आया एक फीमेल से आया, जाइगोट हो गया आपका 2m। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होती है बेटा, मियोसिस होती है, मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 में क्या हो जाता है, n और n। फिर होती है बेटा मियोसिस 2। मियोसिस 2 में कितने रहते हैं बेटा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। ठीक है, n और n। फिर होती है बेटा आपकी माइटोसिस। माइटोसिस में भी आपके क्रोमोसोम नंबर सेम आते हैं, क्योंकि मियोसिस 2 और माइटोसिस दोनों सेम नेचर की होती है। अगर आपने सेल साइकिल ध्यान से पढ़ी हो तो जो मियोसिस 2 होती है वो इक्वल टू होती है किसके, माइटोसिस के, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। ठीक है ना। फिर आगे ये डिवाइड करेगी, ये भी n, 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 क्योंकि बेटा हर एक सेल 2 सेल में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो 4 की कितनी होगी बेटा, 8। तो एक जो हमारा एस्कस होता है, जो हमारा ये एस्कस होता है, इसके अंदर बेटा ए टाइप के एस्कोस्पोर आपके प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा मैं आपको बताऊंगा कि इसका जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से होता है, इसका अंदर जो अरेंजमेंट होती है इन स्पोर्स की वो किस तरीके से होती है। बेटा पहले एक बार इतनी बात समझ लो कि इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो जाइगोट है वो ये फॉलो करता है मियोसिस 1, मियोसिस 2 और मियोसिस 3। तो और इस तरीके से एक सेल से हमारे 8 टाइप ऑफ आपके एस्कोस्पोर बन जाते हैं, 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। ठीक है, 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। अब बेटा 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक है ना। अब बेटा ये जो जाइगोट था ये आपका एक मतलब कब कैसे बना था, एक मदर से आया होगा और एक फादर से आया, जब तो जाइगोट बना था। ठीक है, अब देखते हैं कि किस किस तरीके के आपके एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बेटा फर्स्ट है, देखो 2 तरीके की कंडीशन होती है। जैसे मान लो एक मेल आया और एक फीमेल आया, ठीक है, आपका जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद बेटा उसके अंदर 2 तरीके के क्रोमोसोम होंगे, एक फादर के होंगे एक मदर के होंगे। ठीक है, अगर बेटा ये सेपरेट हो जाए, मियोसिस 1 में ये सेपरेट हो गया, इनके बीच में क्या आ जाएगी बेटा, दीवार आ जाएगी। ये मियोसिस 1 हो गई बेटा, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। फिर मियोसिस 2 होगी बेटा, ठीक है ना, दोनों ने अपनी अपनी क्रोमेटिड अलग कर ली, ठीक है ना। और फिर क्या होगी बेटा, माइटोसिस होगी। तो एक से इससे भी 2 बनेंगे, ठीक है, इससे फिर 2 बनेंगे, ठीक है, इससे फिर 2 बनेंगे, ठीक है, और इससे भी 2 बनेंगे। तो इस तरीके से बेटा आप देखो कैपिटल ए से 2 कैपिटल ए बने, और कैपिटल ए से फिर 2 कैपिटल ए बने, और फिर कैसे बने सारे, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल। तो यहां से ये कह सकता हूं कि 4 तो मेरे कैपिटल ए है, ठीक है, और 4 मेरे स्मॉल ए है, ठीक है ना। मतलब 1:1 है। मतलब जैसे हमारे पेरेंट का रेशियो था, वैसा ही हमारा ऑफस्प्रिंग का रेशियो आया है, ठीक है ना। और ये क्रॉस कैसी है बेटा, ये आपकी जनरेशन कैसी है, जब कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, जब क्रोमोसोम ने आपस में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूं, अगर मान लो आपका जो क्रोमोसोम है बेटा वो अगर मान लो चेंज कर लेते हैं, अगर अपने आप में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, तो बेटा ये आपका एक क्रोमोसोम था, इसकी जो नीचे वाली जो क्रोमेटिड है ये, और इसकी ये क्रोमेटिड अगर बेटा अपने आप को चेंज कर लेती है, ठीक है, तो बेटा ये जो ऊपर वाली है ये तो सेम रहेगी, ये तो आपकी सेम रहेगी ए। लेकिन बेटा जो नीचे वाली जो क्रोमेटिड है
इसके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये स्मॉल ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पास क्या आ गया, ये स्मॉल ए आ गया। नेक्स्ट बेटा इससे जो ये वाली जो क्रोमेटिड है इसने भी क्रॉसिंग ओवर की है, तो इसके पास क्या आ गया, इसके पास ये कैपिटल ए आ गया, ठीक है। इसके पास क्या आ गया, इसके पास सर ये कैपिटल ए आ गया, ठीक है। और नीचे वाली के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, सबसे नीचे वाली क्रोमेटिड, तो इससे क्या होगा, आपका स्मॉल ए डेवलप हुआ, ठीक है। तो यहां से बेटा इनमें फिर मियोसिस सेकंड होगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगी क्रोमेटिड आपकी, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। अब माइटोसिस होगी, ये दो में डेवलप होगी, ठीक है ना। ये भी दो, आप दो में डेवलप हो जाएंगी, ये भी आपकी दो में डेवलप होगी, और ये भी आपकी दो में डेवलप होगी। तो इस तरीके से बेटा ये दो, ठीक है, और ये दो, ठीक है, और ये दो, ठीक है, और ये दो, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपका रेशियो कितना आया, रेशियो कितना आया आपका 1:1:1:1 आया, ठीक है ना। बीच में ये क्या है, नॉन पेरेंटल टाइप है, ठीक है ना। बीच में ये आपके रिकॉम्बिनेशन से बने हैं, और ये दोनों आपके कैसे बने हैं, ये दोनों आपके ऊपर और सबसे नीचे वाले कैसे बने हैं, ऊपर के दो, ये दो, और नीचे के दो, ये तो आपके किससे बने हैं, ये तो आपके इससे और ये आपके इससे, जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं थी। और बीच के जो चार है वो इन दो से बने हैं जिनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गई थी, ठीक है ना। तो मैं ये यहां से ये बोल सकता हूं ना कि रिकॉम्बिनेंट जो है वो बीच वाले हैं, रिकॉम्बिनेंट तो मेरे आपके जो बीच के जो चार है वो है, और पेरेंटल जो है वो एंड पॉइंट के, दोनों एंड पॉइंट के जो चार है, कैपिटल ए और स्मॉल ए वो है, ठीक है। उसी तरीके से बेटा एक कंडीशन और डेवलप हो जाती है यहाँ पे, एक तरीके की और अरेंजमेंट हो सकती है, एक तरीके की और अरेंजमेंट हो सकती है। कैसे, अगर सपोज करो सर आपने यहाँ पे बोल दिया कैपिटल ए, ठीक है ना, एक आपके पास क्रोमोसोम था और यहाँ पे आपका कैपिटल ए था, ठीक है, और यहाँ पे आपका दूसरा क्रोमोसोम है जिसकी दो सिस्टर क्रोमेटिड है, स्मॉल ए। अभी तो सर आपने क्या किया था कि ये जो नीचे वाली क्रोमेटिड्स थी ना, इनकी क्रॉसिंग ओवर करवाई थी। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरी ऊपर वाली क्रोमेटिड है ना, इसकी क्या करा सकता हूं, इसकी क्रॉसिंग ओवर करवा देता हूं इसके साथ, ठीक है ना। तो मेरी क्या हो जाएगी, ऊपर तो क्या डेवलप हो जाएगा, स्मॉल ए, और इसके नीचे कैपिटल ए, ठीक है ना, इसके नीचे फिर यहाँ पे कैपिटल ए, ठीक है ना, और इसके नीचे यहाँ पे फिर आपका स्मॉल ए, ठीक है ना। तो बेटा ये स्मॉल ए आपके 2 स्मॉल ए प्रोड्यूस करेगा, ये कैपिटल ए आपके 2 कैपिटल ए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ये कैपिटल ए आपका 2 कैपिटल ए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ये आपके 2 स्मॉल ए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहां से मेरे बेटा दो तो स्मॉल ए और 4 आपके ये कैपिटल ए, ठीक है, और 2 आपका ये स्मॉल ए, ठीक है। तो बेटा आपका जो देख रहे हो आपका 2 4 2, देखो अभी तक मैंने कई तरीके की अरेंजमेंट देखी, कौन कौन सी, पिछली स्लाइड में हमने देखी 4:4, और ये जो थी ये कितनी थी, 2:2:2, और ये जो थी ये कितनी थी, 2:4:2। तो बेटा इतनी तरीके की न्यूरोस्पोर के अंदर जो अरेंजमेंट है वो आपकी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना, वो आपकी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब बेटा इसी के बेसिस पे हम लोग जीन जो न्यूरोस्पोरा होता है ना, देखो मेरे हिसाब से अब आपको ये जो आपके रेशियो आए ये आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो नए जो रेशियो बने हैं ना, ये जो पेरेंट्स से बिल्कुल अलग थे जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुई थी, देखो एक में तो क्या थी कि 2 जो सिस्टर क्रोमेटिड थी उनके बीच में आपकी क्रॉसिंग ओवर हुई, नॉन सिस्टर मतलब 2 अलग अलग क्रोमोसोम की, ठीक है। और एक में मैंने क्या करवाया, इसमें एक में मैंने क्या करवाया, जो मेरी ऊपर की थी ना, जो मेरी ऊपर की जो ये कैपिटल ए था, अगर मान लो इसकी भी तो क्रॉसिंग ओवर हो सकती है ना, इसकी क्रॉसिंग ओवर अगर मान लो इस वाली की क्रॉसिंग ओवर हो जाए नीचे वाले के साथ, तो भी तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। तो उससे मेरे क्या बने थे, 2:4:2, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो है, अगर बेटा नहीं समझ में आए तो एक बार आप लोग कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा कि किस तरीके से अरेंजमेंट हुई है। यहां से बेटा एक और पॉइंट बनता है
वो बनता है बेटा जीन मैपिंग का, जीन मैपिंग का। और बेटा हम लोगों ने लिंकेज के अंदर पढ़ा है कि जीन मैपिंग जो करते हैं हम लोग, मैपिंग क्या होती है आपकी, कि आपकी जीन की अरेंजमेंट बतानी है कि किस तरीके से होती है, किस तरीके से परसेंटेज आपकी होती है, कोई जीन कितना दूर आपका प्रेजेंट है। तो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर इनटू में 100, ठीक है ना। वो हमारे परसेंटेज दिखा देता है किसकी, कि दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना। फिर हम उसको जीन मैप में उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। भाई जो डिस्टेंस है दो जीन के बीच का, जो डिस्टेंस है वो निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या था आपका, कि कितने आपके रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है ना, अपॉन टोटल इनटू में 100, ठीक है बेटा। तो देखो रिकॉम्बिनेशन की जब भी बात आती है ना, तो बेटा देखो इसमें देखो आपके दो क्या थे, ये दो बने थे आपके, ये दो बने थे आपके, ये दो बने थे आपके, ठीक है ना, और ये दो बने थे बेटा। ये जो नीचे के दो और जो ऊपर का दो था, ये तो आपका पेरेंट से ही तो बना था, ये तो आपका जैसा आपका पेरेंट था, जैसे आपके पेरेंट के क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड थी उसी से तो बना। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या हुई थी बेटा, क्रॉसिंग ओवर हुई थी। मतलब हाफ जो है बेटा वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ रहा है। तो बेटा जो भी आपका क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट जो आता है उसका अगर मैं हाफ कर देता हूं तो वो मुझे क्या दिखाता है कि आपका मतलब रिकॉम्बिनेशन जो है वो कितनी हुई है, ठीक है ना। देखो बेटा मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको मैप डिस्टेंस बताना है, देखो बेटा ये दे रखा है आपको 38, ये अरेंजमेंट दे रखी है 38। ये अरेंजमेंट कैसी है सर, 4 तो एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं। ये कैसी अरेंजमेंट है सर, ये आपकी इस तरीके की अरेंजमेंट है, जिसमें आपके 4 4 आए थे, ठीक है। इस तरीके की अरेंजमेंट है। और वो कैसी अरेंजमेंट थी, पेरेंटल टाइप थी, जैसा पेरेंट था बिना क्रॉसिंग ओवर की थी, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई थी। ये भी बेटा आपकी पेरेंटल टाइप है, ठीक है। और आपकी ये भी कैसी है बेटा, ये भी आपकी पेरेंटल टाइप है, 4 ये और 4 ये, ठीक है ना। ये देखो बेटा आपकी ये कैसी है, 2 4 2, मतलब सर इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है। और ये कैसी है सर, 2 2 2 2, मतलब सर इसमें भी रिकॉम्बिनेशन हुई है। भाई पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा कि दो तरीके की आपकी अरेंजमेंट आ रही है, 2 2 2 2 या फिर 2 4 2, ये दो तरीके के आपने रेशो देखे थे अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो, ठीक है ना। अब इसमें जो है ये 2:2, ये भी आपका क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुआ है। और ये कितनी आ रही है सर, ये भी आपकी 2 2 2 और 2 है, ये भी आपकी क्रॉसिंग ओवर की वजह से है। तो बेटा यहाँ पे आपके देखो क्रॉसिंग ओवर की वजह से कितना है, एक तो ये 5 है, ये 3 है और ये 7 है, ठीक है ना। मतलब इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है ना। अब इनमें से भी क्रॉसिंग ओवर जो हुई है, इनमें से बेटा कितनों के बीच में देखो ये टोटल कितने हो गए, 5 और 3 8, ठीक है ना, 8 और 7 15, ठीक है ना। 15 में बेटा क्रॉसिंग ओवर हुई है। टोटल कितने बेटा, 38 प्लस 5 43, 43 प्लस 3 46, 46 प्लस 7 46 प्लस 7 46 प्लस 7 46 प्लस 7 53, 53 प्लस 47, टोटल कितने बेटा 100, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था आपका क्रॉसिंग ओवर अपॉन मतलब रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर इनटू में 100, ठीक है ना। ये आपका रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दिखाता है। अब बेटा ये जो 15 है ना, 15, इसमें भी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी पीछे कि जो आपका रिकॉम्बिनेशन होती है उसमें हाफ तो आपके कैसे थे, पेरेंटल टाइप ही थे, ठीक है ना। तो इसका भी मैं क्या कर लेता हूं, हाफ कर लेता हूं, ठीक है ना। तो हाफ करने के बाद बेटा 100 से 100 तो कट जाएगा, 15 का हाफ कितना होगा 7.5, तो बेटा आंसर क्या जाएगा हमारा 7.5। यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली थी, वो क्या थी कि सर ये जो आपने 15 का हाफ क्यों किया। बेटा यहाँ पे 15 का हाफ इसलिए किया क्योंकि देखो जब भी आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है
जब भी आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है तो बेटा ये जो होते हैं ना, जो आपके जो चार है वो तो आपके पेरेंट के ही होते हैं। इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, इनके बीच में तो क्रॉसिंग ओवर हुई थी ना। मतलब हाफ जो थे बेटा वो आपके क्रॉसिंग ओवर से आए थे। इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे आके आपका हाफ जो है जो 15 आया है उसको हाफ से डिवाइड किया है। ठीक है बेटा। इस अगर बेटा आप लोगों को कहीं पे भी इस पूरे लेक्चर के अंदर बेटा कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आई हो, देखो आज का हमारा जो पूरा लेक्चर था काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। एक तो हमने बेटा न्यूरोस्पोरा किया, एक देखो आपने हनी बी देखी होगी, कितने तरीके की हनी बी, ड्रोन, क्वीन, वर्कर, और ये कैसे कैसे बनती है ये हमने डिटरमाइन की। ठीक है। उसके बाद गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या होता है, और बेटा सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो अगर मान लो 0.5 है तो मेल होगा, 1.5 है तो सुपर फीमेल होगी। ठीक है। और ये बेटा हमने टाइप देखे थे। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस किस तरीके से आपका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो होती है, और आपका जो न्यूरोस्पोरा है उसके अंदर ये मैकेनिज्म चलता है। ठीक है। अगर बेटा आप लोगों को अच्छा लगा हो लेक्चर तो एक बार लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। ठीक है, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।